हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट वीवीआई 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 का आता है कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का जो तो दोस्तों सूत्र होता है बल गुने विस्थापन होता है, यानी बल गुने विस्थापन होता है, यानी कि आपका एफ गुने डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एफ गुने डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा जो शक्ति का एसआई मात्रक है वो आपका वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी वीडियो का क्वेश्चन करवा रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को देखकर जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना विद्युत धारा का जो मात्रक है दोस्तों वो आपका एम्पियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कहता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो प्रकाश की चाल है निर्वात में आपका 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन में आप कितना नंबर सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा नंबर कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो आपका जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे चलते हैं, कहता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो आपका किलोग्राम हो जाएगा, यानी किलोग्राम को हम केजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो आपका ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कहता है कि ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है, आपको बताना है। तो यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है, कहाँ होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है दोस्तों आभासी फोकस होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, आभासी फोकस होता है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आभासी फोकस होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दाब का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो आपका पास्कल है। दोस्तों अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से टोटल 100 प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वह वन किलो हावर बराबर क्या होता है, यानी 1 kWh बराबर क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसका होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि 1 किलो वाट हावर बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि वेग का मात्रक क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जो वेग का मात्रक है आपको वो हो जाएगा आपको प्रति मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला कहता है गुरुत्व त्वरण का मान कितना है, आपको बताना है। तो याद रखना है गुरुत्व त्वरण का जो मान है दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कहता है कि विद्युत विभव का मात्रक है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना विद्युत विभव का जो मात्रक है आपका वो हो जाएगा
बताइए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कि वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि उष्मा इकाई है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि जूल और कैलोरी दोनों का है, यानी जूल का भी है, कैलोरी का भी है, उष्मा की इकाई, यानी कि दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कहता है कि धारा बराबर क्या? धारा बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना, धारा बराबर दोस्तों होता है आवेश भागा समय। ठीक है, आवेश भागा समय, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, आवेश भागा समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, ओम का जो नियम है दोस्तों, विभव धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, विभव जो होता है दोस्तों धारा के समानुपाती होता है, याद रखना है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है, जो लेंस की क्षमता के जो मात्रक है दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, आपको बताना है। तो याद रखना है, यह दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 21 नंबर कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, आपको बताना है। ठीक है। तो बताइए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? तो हम कहेंगे दो है दोस्तों। कौन कौन है? गति और स्थितिज। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार हैं? दो, गति और, आप बताइएगा कि गति हो गया, गति और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गति और स्थितिज ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कहता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो याद रखना है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है दोस्तों 1/2 mv², यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि द्रव्य का दाब निर्भर करता है, आपको बताना है। तो याद रखना है, गहराई पर। किस पर निर्भर करता है? गहराई पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब के सब VVI है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखना है, इसके जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 कहता है कि तापमान मापा जाता है, किससे मापा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है, थर्मामीटर से नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 कहता है कि ध्वनि की चाल अधिक होती है, कहाँ होती है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों, वो ठोस में सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम है, आपको बताना है। तो याद रखना है, न्यूटन का जो तीसरा नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 का आता है संवेग बराबर क्या? ठीक है। तो याद रखना है, संवेग बराबर दोस्तों होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, यानी v बटा टी। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, यानी द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विद्युत ऊर्जा मापी जाती है, किससे मापी जाती है, आपको बताना है। तो याद रखना, विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों किलोवाट घंटा में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है आपका कि आवृत्ति की इकाई क्या है, आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आवृत्ति की जो इकाई होती है आपका, वो क्या होता है, तो हर्ट्ज होती है, आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी वीडियो क्वेश्चन करवाएं सब के सब इंपॉर्टेंट हो, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो का अंत तक देखिएगा। चलते दोस्तों बायोलॉजी से देख लेते हैं क्वेश्चन, जो 31 से लेकर 60 क्वेश्चन नंबर तक होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 हो जाएगा कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, आपको बताना है।
तो याद रखना है 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर कहता है कि रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह किसके कारण होता है, रक्त का जो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, ठीक है, कहाँ होता है दोस्तों। तो याद रखना है कि प्रकाश जो संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव में गुणसूत्र होते हैं, बताना है, ठीक है। तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 कहता है कि कोशिका की ऊर्जा गृह कौन है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों ये आपका यकृत हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। यकृत को हम दोस्तों लीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 कहता है कि सामान्यतः शरीर का तापमान कितना होता है। तो याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने वाला है। हम लोग फिजिक्स देख लिए हैं और बायोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका कहता है 38 नंबर कि पौधे में जल वहन है, पौधे में जो जल वहन है दोस्तों वो कौन करता है, तो जाइलम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 का आता है कि डीएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि यह द्विक कुंडली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 40 नंबर कि श्वसन गैस क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो श्वसन गैस है दोस्तों वो आपका ऑक्सीजन है, याद रखना है ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि O2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 का आता है कि रक्त का थक्का बनता है किसके कारण बनता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो रक्त का थक्का बनता है दोस्तों वो आपका प्लेटलेट्स के कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 का आता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो पाचन की शुरुआत होती है दोस्तों वह मुख से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो जाएगा कि पौधे का भोजन कौन बनाता है दोस्तों, कहाँ बनता है या किससे बनता है। तो स्टार्च से बनता है, आपको रखना याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 का आता है कि मानव के दांतों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो याद रखना है 32 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखना है फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों कहता है कि हरा रंग किस में होती है, यानी हरा रंग कहाँ होता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, जो आपको एनी वन कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इंसुलिन बनता है कहाँ बनता है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो इंसुलिन कहाँ बनेगा दोस्तों, तो अग्नाशय में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि WBC का कार्य क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे भाई कि WBC का जो कार्य होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, रोग प्रतिरोधक कार्य, यानी कि रोग प्रतिरोधक कार्य इसका जो होता है, प्रतिरोधक कार्य होता है, याद रखना है WBC का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा करना, ठीक, रोग प्रतिरोधक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का आता है कि मूत्र जो है कहाँ बनता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो मूत्र है दोस्तों वो आपका गुर्दा में बनता है, यानी किडनी में बनता है। कहाँ बनता है, किडनी में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव में दृष्टि अंग जो है दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना है दृष्टि अंग जो है दोस्तों आपका आंख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 कहता है कि पौधे में जो श्वसन होता है, कौन पौधे में श्वसन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, दिन में कि रात में कि दिन रात आपको बताना है, ठीक है। तो दिन और रात दोनों में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सबसे छोटा रक्त कण कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना जो सबसे छोटा रक्त कण है दोस्तों आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 का आता है कि पाचन एंजाइम पेप्सिन क्या है दोस्तों, कहाँ होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो पाचन एंजाइम पेप्सिन है वह पेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 का आता है कोशिका का सीमा क्या है, आपको बताना है। कोशिका की सीमा जो है दोस्तों वो आपका कोशिका भित्ति होने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 56 नंबर हो जाएगा आपका 56 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन कहता है कि मानव में फेफड़े दो होते हैं दोस्तों, दो फेफड़ा होता है, याद रखना है। मानव में कितने फेफड़े होते हैं, दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 कहता है कि वसा का पाचन क्या होता है दोस्तों, तो लाइपेज, क्या हो जाएगा लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा मैं स्पीड में नहीं हूँ, ठीक है। कमेंट के जरूर बताइएगा कितने सही हो कर पाए हैं, ये आपको ग्रुप डी के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है दोस्तों वो कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा होता है, याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 कहता है कि प्रोटीन का मूल घटक क्या है, ठीक है। तो याद रखना कि जो प्रोटीन का मूल घटक है दोस्तों वो आपका अमीनो अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 कहता है कि मानव में रक्त का जो परिसरचरण होता है दोस्तों कौन करता है, तो याद रखना है कि बंद परिसरचरण तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों केमिस्ट्री से देख लेते हैं जो आपको 61 से लेकर 90 नंबर तक होने वाली है, ठीक है, केमिस्ट्री से, ठीक। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि जल का सूत्र क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना जो जल का सूत्र होता है दोस्तों H2O होता है, हम सब जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सा है, आपको 62 नंबर बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि सबसे जो हल्की गैस होता है दोस्तों हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है सबसे हल्की गैस, आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 कहता है दोस्तों कि pH बराबर 7 क्या दर्शाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है जो pH बराबर 7 है दोस्तों वो आपको उदासीन दर्शाता है, क्या उदासीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 कहता है कि Na का क्या नाम है दोस्तों, तो Na को दोस्तों हम सोडियम के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 65 नंबर की हवा का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों हवा का जो मुख्य घटक है आपका वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यानी कि N2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जंग लगना है कैसी क्या है दोस्तों, ठीक है। तो जंग लगना जो है दोस्तों वो ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 67 नंबर दोस्तों कहता है कि नींबू का जो pH मान होता है दोस्तों कितना होता है, आपको बताना है। तो इसका जो लगभग pH मान होता है दोस्तों 2 होता है, लगभग में आप लिखिएगा, लगभग में कितना होता है 2 होता है, याद रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 कहता है खाने का जो नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड होता है, याद रखना क्या रहा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 कहता है कि अम्ल नीले लिटमस को बनाता है, कैसा बनाता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या बनाता है दोस्तों, तो लाल रंग बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 कहता है कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, तो याद रखना है जो कार्बन की संयोजकता होती है दोस्तों वो 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 71 नंबर आपका कि बेकिंग सोडा दोस्तों क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा दोस्तों सोडियम बाई
कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 72 नंबर की सिरका है, कैसा है सिरका बताना है आपको। तो याद रखना सिरका क्या है दोस्तों, तो एक एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल, याद रखना, यानी H2SO4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 कहता है कि धातु है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसमें धातु कौन है दोस्तों, तो लोहा है। ठीक है। धातु कौन है? लोहा है, यानी कि Fe है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 कहता है कि अधातु कौन सा है। तो अधातु कौन सा है दोस्तों? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है कि जल का सर्वाधिक विलायक होना क्या कारण है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जल का जो सर्वाधिक विलायक होता है दोस्तों, उसका सर्वाधिक कारण होता है आपका ध्रुवीय प्रवृत्ति यानी ध्रुवीयता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 नंबर कहता है कि सोना का प्रतीक क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना जो सोना का प्रतीक है दोस्तों आपका Au है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों CO2 क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कार्बोनेट आपका याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी COCO3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, घटता है कि बढ़ता है, आपको बताना है। तो याद रखना स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर दोस्तों कहता है कि LPG मुख्यतः क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो नमक और जल बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 82 धोने का सोडा। धोने का सोडा दोस्तों क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट होता है, या NaCO3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 कहता है आपका कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, बताना है। ठीक है। तो याद रखना है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी Na2SO4 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर कहता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि जल का क्वथनांक कितना होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 86 नंबर कहता है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है अमोनिया का जो सूत्र होता है दोस्तों NH3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कोयला क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो कोयला है दोस्तों वो आपका मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कोयला कैसा है दोस्तों, तो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको राइट आंसर मिश्रण हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला है दोस्तों आपका अगला नंबर दोस्तों कहता है 88 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक प्रतीक किसका है, रासायनिक प्रतीक किसका है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है ये आपका तत्व का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है दूध में अम्ल कैसा होता है, आपको बताना है। बताइए दोस्तों दूध में जो अम्ल होता है कैसा होता है। तो याद रखना है लैक्टिक अम्ल होता है। कैसा होता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका
कि स्टील है, स्टील कैसा है दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो स्टील एक मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना आप सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं जीके वाला ऑफिशियल।